हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट और क्लासेस पे। जैसा कि इससे पहले वाली जो क्लास हम आप लोगों को दिए थे, ठीक है, वो हमने अभी तक जितनी भी क्लासें आप लोगों को दी हैं वो राजस्थानी शैली के अंतर्गत, मेवाड़ के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, मारवाड़ के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं और हड़ौती के क्षेत्र जो अंतर्गत आते हैं, उसकी आज लास्ट शैली जो है जिसका नाम हम बोल सकते हैं झालावाड़ा शैली, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये लास्ट शैली आपके लिए है, ठीक है। 4 शैलियाँ हम 4 क्षेत्र बताए थे राजस्थानी शैली के अंतर्गत, यानी राजस्थानी क्षेत्र के अंतर्गत, राजस्थानी राज्य के अंतर्गत, जिसमें मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार, जिसमें अलग अलग राजवंश हमने बताया था, ठीक है। तो ये अब आपकी हड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत झालावाड़ा जो आपकी शैली है, उसकी हम जो लास्ट शैली है यानी कि अंतिम शैली जिसको मान सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तक इससे पहले हमने बूंदी की चर्चा की थी, ठीक है, उसकी हमने पूरी आप लोगों के सामने रखा था। कल हमने आप लोग इससे पहले चर्चा कोटा शैली की, जिसके हमने बताया था कि शिकार दृश्य के लिए प्रमुख है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो इत्यादि जो भी शैलियाँ अभी तक हमने पढ़ाई हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से उप शैलियों के रूप में विख्यात हैं, ठीक है। आज की जो शैली हम आपको बताने जा रहे हैं वो सूक्ष्म शैली है, बहुत ही छोटी शैली है। इसके बारे में बहुत ही कम पूछा जाता है और बहुत ही सूक्ष्म पूछा जाता है, जिसको हम ज़्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आप लोगों को हम बता करके समझा देंगे। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कहाँ से कौन सा प्रश्न बन के आएगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि जो हड़ौती की अंतिम शैली है, हड़ौती क्षेत्र की अंतिम शैली जो है, उसके बारे में क्या क्या चर्चा हुई, कौन सी शैली है। तो आइए हम देखते हैं। इसका नाम है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ऊपर लिखा गया है झालावाड़ा शैली, ठीक है। इसका नाम है झालावाड़ा शैली। नंबर 1 पॉइंट इसमें लिखा गया है झालावाड़ा शैली के अंतर्गत कि झालावाड़ा शैली 1857 ईस्वी में बूंदी व कोटा से कुछ स्थान अलग करके झालावाड़ा राज्य की स्थापना की, ठीक है। ये एक ऐसी शैली थी जिसका समय सबसे बाद में आता है, क्योंकि अभी तक जितनी हमने शैलियाँ बताई हैं उनका समय सभी का कोई 1525 या 1555 या 1556 या 1625 इस तरीके से चलता रहा है। लेकिन इस शैली का जो समय है बहुत ही नवीन है, यानी कि नया है। तो इस शैली की जो स्थापना हुई है, यानी कि इस राज्य की जो नींव पड़ी है, वो बहुत ही जल्दी भी नहीं, इस समय पे जिस समय पर मुगल काल का पतन हुआ था, यानी कि झालावाड़ी शैली का जो स्थापना हुई वो 1857 ईस्वी में बूंदी व कोटा से कुछ स्थान अलग करके झालावाड़ा राज्य की स्थापना की। कहने का मतलब ये है कि बूंदी का क्षेत्र, बूंदी शैली का कुछ क्षेत्र और कोटा का कुछ क्षेत्र ले करके एक छोटा सा राज्य वहाँ, यानी छोटा सा क्षेत्र बना करके उस क्षेत्र का नाम झालावाड़ा रख दिया गया, ठीक है। तो उसी के नाम से आपका ये झालावाड़ा शैली के नाम से विख्यात हो गया, ठीक है। नंबर 2 पे लिखा गया है जालिम सिंह झाला इसके प्रथम राजा बने, ठीक है। जो नंबर 2 पे है, यहाँ का जो शासक यानी कि प्रथम शासक, झालावाड़ा का जो प्रथम शासक रहा है उसका नाम था जालिम सिंह झाला, इसका प्रथम राजा बना था। इस राज्य का या इस क्षेत्र का या इस जगह का जो भी राजा हुआ उसका नाम जालिम सिंह झाला हुआ, ठीक है। और यहाँ का एक प्रमुख चित्र है, मात्र एक प्रमुख चित्र है जो बहुत ज़्यादा विख्यात है, प्रसिद्ध है, जिसका नाम है राम दरबार।
आपका चित्र के आगे लिखा गया है राम दरबार, यहाँ का मुख्यतः यानी प्रसिद्ध चित्र है राम दरबार। ठीक है, ये तो बात हो गई यहाँ की राजा की स्थापना की और चित्र की। अब बात कर लेते हैं यहाँ की विशेषताओं के बारे में, यानी झालावाड़। देखिए, हमने बताया, इससे पहले भी बता चुके हैं कि हड़ौती शैली जो है अंतिम दौर में एक छोटा सा राज्य बना करके विलुप्त हो जाते हैं। वहाँ के बाद आपकी ढूंढार शैली स्टार्ट होती है और ढूंढार में कई शैलियाँ आती हैं, अलवर, उनियारा, शेखावटी, उसके बारे में हम चर्चा आगे भी करेंगे। लेकिन जो ढूंढार हड़ौती शैली है उसके अंतर्गत जो अंतिम शैली है वो झालावाड़ा है, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म शैली है। तो उसकी जो संगति है, उसकी जो चित्र हैं, या जब भी किसी चीज़ का समापन होता है तो वहाँ पे बहुत ही कार्य कम होता है। इस तरीके से झालावाड़ी शैली में बहुत ही कम शासक रहे, एक ही शासक रहा है, बहुत ही कम चित्र रहे, यानी कि एक ही चित्र, अधिकांशतः एक ही चित्र पूछा गया है और बहुत ही कम विशेषताएं रही हैं। तो उसके नज़र से देखते हैं तो ये जो शैली है बहुत ही सूक्ष्म है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कहीं पे, या आप बार बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं विशेषताओं के। चित्र हमने बता दिया कि यहाँ का एक चित्र मुख्यता है, उसका नाम है राम दरबार, और यहाँ की विशेषताएं जो हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो झालावाड़ी शैली के अंतर्गत विशेषताएं जो हैं, उसका पहली विशेषता है सामंती परिवेश के चित्र बने। ठीक है, सामंत जो होते थे उनके चित्र विशेष रूप से बने हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें है राजसी वैभव का उत्तम अंकन हुआ है। राजसी वैभव सभी लोग जानते हो कि ठाट बाट के साथ, राजा के साथ उन्हीं का जो है उत्तम अंकन हुआ है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, इसके अंतर्गत लिखा गया है कि छत पर शीशे की जड़ाई का कार्य हुआ है। इससे पहले भी मैंने आपको कोटा शैली के अंतर्गत भी यही हमने एक मुख्य विशेषताएं बताई थी कि छत पर जो है शीशे की जड़ाई की कार्य हुआ है। तो इन दोनों में एक ही कॉमन चीज़ें हैं, तो ये तो पॉइंट कतई पूछा नहीं जाएगा, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जो कभी ऐसा होता है कि एक शैली के साथ साथ दूसरी शैली में वही कार्य होता है, तो उस शैली का जो है पॉइंट रिजेक्ट होता है, उसको नहीं पूछा जाता, ये याद रखिएगा। और अगर आता है तो उसको किसी न किसी तरीके से भिन्न तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने कल ही बताया था, इससे पहले वाली क्लास में, कि कोटा शैली के अंतर्गत भी छत पर शीशे की जड़ाई का कार्य हुआ है और झालावाड़ा भी छत की जो है शीशे पर जड़ाई का कार्य हुआ है। तो इस पॉइंट को तो पूछना 99% असंभव है, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, हालांकि पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर का पॉइंट देखते हैं। मदन सिंह झाला ने झालावाड़ा राज्य की नींव डाली। अब यहाँ पे हम ये लास्ट पॉइंट जो है बहुत ही मोस्ट है, जो कि पहले होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चौथे पॉइंट पे लिखा गया है। जो मदन सिंह झाला थे उन्होंने झालावाड़ा राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, और जालिम सिंह झाला जो थे इसके प्रथम राजा बने थे। अब हम कह सकते हैं कि मदन सिंह इससे पहले के शासक होंगे, उसके बाद जालिम सिंह झाला आए थे। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने नींव डाली वो पूर्वज होंगे और जो राजा बने वो बाद के होंगे। तो मदन सिंह झाला ने इस राज्य की नींव डाली। तो ये आपकी ने हड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत जो उप शैली है इसकी झालावाड़ा शैली, तो ये लास्ट शैली आपके अंतर्गत आती है झालावाड़ा शैली। तो इसके बारे में हमने आपको छोटी सी सूक्ष्म जानकारी दे दी है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कहीं और या लिख लीजिए, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। इसकी शैली की जो राज्य बना 1897 में बना, कुछ कोटा बूंदी का क्षेत्र लेकर के, और यहाँ का जो प्रथम शासक है वो जालिम सिंह रहा है। इसकी स्थापना जो है आपके मदन सिंह झाला ने नींव डाली थी, और यहाँ का चित्र एक ही है, राम दरबार। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि बहुत ज़्यादा झाला वाली शैली बहुत बड़ी है। ठीक है, अब आपके 3 क्षेत्र प्रमुख रूप से हो गए, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती।
अब चौथा जो आपका क्षेत्र आता है उसका नाम है हड़ौती क्षेत्र। ठीक है, मेवाड़ मारवाड़ हड़ौती हो गया। अब आता है ढूंढार। हड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत जो भी हमने आपके उपशैलियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, ये लास्ट अंतिम शैली थी हड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत। अब जो होगी वो आपके ढूंढार शैली के अंतर्गत 3 शैलियों का उपशैलियों के रूप में जानकारी देंगे, जिसके बारे में हम आपको ज़्यादा नहीं थोड़ा वो समझा देते हैं, और अगली क्लास में अच्छे से आपको हम एक शैली लेकर के उसकी उपशैली जो है प्रथम शैली लेकर के आपके समक्ष आएंगे। तो आइए हम देखते हैं, नए सिरे से देखते हैं। अब आपकी नई शैली आ जाती है कछवाहा राजवंश यानी कि ढूंढार शैली। हमने बताया था कि हर एक क्षेत्र में अलग अलग राजवंश चल रहा था। जिस तरीके से मेवाड़ में अलग है, मारवाड़ में अलग है, ढूंढार हड़ौती में अलग है, यहाँ पे आपका ढूंढार में भी अलग राजवंश चल रहा था। ठीक है, तो ढूंढार के अंतर्गत जो है आपका कछवाहा राजवंश विख्यात है। ठीक है, और कछवाहा राजवंश के अंतर्गत यानी कि ढूंढार शैली के अंतर्गत जो यहाँ की उपशैलियाँ हैं वो आपकी अलवर, जयपुर, उनियारा और शेखावटी, जिस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उस तरीके से यहाँ पर सिर्फ 4 शैलियों का विस्तार हुआ है। ठीक है, तो ढूंढार शैली के अंतर्गत 4 शैलियों का जो है रूप मुख्य रूप से विख्यात है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। लेकिन आज हम सूक्ष्म जानकारी आप लोगों को दे देंगे कि ढूंढार शैली के अंतर्गत आपका कछवाहा राजवंश चल रहा था, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ की जो उपशैलियाँ हैं ढूंढार शैली के अंतर्गत, जिसके बारे में सबसे पहले हम अलवर, जयपुर, उनियारा और शेखावटी, इन 4 शैलियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसमें नंबर 1 पॉइंट पर लिखा गया है कछवाहा राजवंश ढूंढ नदी के किनारे बसा होने के कारण इसका दूसरा नाम ढूंढार पड़ा। ठीक है, जो ढूंढार शैली है ये किसी विशेष कार्य के लिए नहीं, विशेष चित्र के लिए नहीं, विशेष इंसान के लिए नहीं, ताकि यहाँ पे जो नदी है ढूंढ नदी, उसके नाम विशेष पर इसका नाम ढूंढार शैली पड़ा। ठीक है, कुछ राज्य या कुछ शैलियाँ हमने इससे पहले चर्चा की है कि वहाँ के व्यक्तियों, वहाँ के नाम विशेष पर या वहाँ के चित्र के विशेष पर इत्यादि चीज़ों पर उसका नामांकन हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ विशेष नदी के ऊपर जहाँ के किनारे बसा होने के कारण उसका नाम ढूंढार शैली पड़ा। जिस तरीके से इसमें कहा गया है कि कछवाहा राजवंश ढूंढ नदी के किनारे बसा होने के कारण इसका दूसरा नाम ढूंढार पड़ा। समझ गए? यहाँ का जो राजवंश था यानी कछवाहा राजवंश जो था वो ढूंढ नदी के किनारे स्थित था, इसीलिए इसका ढूंढार शैली नाम पड़ा। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नंबर 2 पे हम देखते हैं। इसमें लिखा गया है प्राचीन समय में जयपुर व अलवर का अधिकांश भाग ढूंढार नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए ये जयपुर अलवर का अधिकांश भाग ढूंढार नाम से प्रसिद्ध है। कहने का मतलब है प्राचीन समय में होता क्या था, इसकी उपशैलियाँ हैं। कहने ढूंढार एक राज्य बन गया था उस समय, तो उसका जो प्राचीन समय में जो था जयपुर में हवा महल है। ठीक है, जिसको हम गुलाबी यानी पिंक ऑफ सिटी के नाम से जानते हैं। अलवर भी राजस्थान के अंतर्गत ही आता है, जो अधिकांश भाग ढूंढार नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि ढूंढार के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, अंतर्गत आता भी है, जो ढूंढ नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसको ढूंढार नाम पड़ा था। तो इस तरीके से हम ढूंढार शैली का नामकरण कर सके हैं। कछवाहा राजवंश इसी के किनारे बसा हुआ है और अधिकांश भाग जो है ढूंढार नाम से प्रसिद्ध रहा है। और ये आपकी जो है ढूंढार शैली आपकी अंतिम क्षेत्र यानी कि राजस्थानी शैली के अंतर्गत आपके मेवाड़, हड़ौती और ढूंढार लास्ट यानी कि चौथे चरण की शैली है, जिसकी उपशैलियाँ अलवर, जयपुर, उनियारा और शेखावटी के बारे में हम जानकारी लेंगे। अगली क्लास में आपको हम देंगे सारी की सारी जानकारी, और आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। और कहीं भी किसी को कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अच्छे से आप लोगों को समझा दिए हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़वाइए, ठीक है। वीडियो शेयर करिए और जो अगली क्लास होगी आपकी नई शैली के साथ मिलेंगे। ढूंढार शैली के अंतर्गत जो भी आपकी अलवर शैली है, फर्स्ट नंबर की अलवर शैली है, उसके साथ आपके साथ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।